हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के थोड़ा ताक झांक कर लेना, यानी देख लेना। तो आइए ना एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम क्लियर करते हैं। और प्यारे बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले एक चीज आपको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको अगर मैं कहूं कि एन बराबर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यहां पे जो आप देख रहे हैं, यहां एन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद होता है, एनवा पद। इस बात को ध्यान रखना। एन क्या हुआ? एनवा पद हुआ, यानी जिस पद की हमें जानकारी नहीं रहती है उसे एनवा पद कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं A3, ये हुआ तीसरा पद। A4 कहूं तो ये हुआ चौथा पद। तो इन सब में हमें पद की जानकारी रहती है, इसलिए हम कह देते हैं तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। लेकिन एन में क्या होता है? पद की जानकारी नहीं होती, यानी एन की संख्या में पता नहीं रहती है, इसलिए उसे हम कहते हैं एनवा पद। तो आपने इसको समझ लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं ये ए क्या है, तो ए हमारे पास जो है वो प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है, इस बात को ध्यान रखना। अब जानते हैं यहां पे एन क्या है। एन जो होता है वो पदों की संख्या होती है। एन क्या होता है? पदों की संख्या को दर्शाती है। तो हम यहां पे लिख देते हैं पदों की संख्या। क्या होता है प्यारे बच्चों? संख्या। आपने ये समझ लिया? हाँ भाई, आपने समझ लिया। डी क्या होता है? तो ये होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। क्लियर? हाँ, तो आपने ये समझ लिया एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहां पे समझते हैं, जैसे कि अगर यहां एक ट्रिक मतलब आजमाते हैं फॉर्मूला में। जैसे कि आप जानते हैं कि n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर मैं कहूं आपसे कि A30 का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? हमने पीछे वाले चैप्टर में भी समझाया था। फटाक से आपको क्या करना है, ए तो लिखना ही है और प्लस में 30 है ना, एक कम कर दीजिए, 29 होता है, तो 29 में डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 30वां पद का फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे कहे कि कोई एपी दे दिया जाए और कहे कि इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका सूत्र मतलब ट्रिक कैसे निकालेंगे, यानी सूत्र कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं आपसे कह दूं चलो 10वां पद इसका ज्ञात करो, तो 10वां पद का कह रहा है, अच्छा 10वां पद कह रहा है निकालने के लिए, तो 10वां पद का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। 10वां पद का सूत्र क्या होगा? हम लिखेंगे ए और प्लस में 10 है ना, एक कम कर दो 9 और 9 से डी में मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ गया। और वही हम कहें कि अगर आप क्या कीजिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, ये A5 मतलब 5वां पद, 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो 5वां पद का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ए और प्लस में 5 है ना, एक कम कर दो 4 और डी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इस तरीके से आप कोई भी पद कहे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आता कहां से है? तब भैया ये एन बराबर जो देख रहे हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहीं से आता है। जैसे कि मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। जैसे सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? एन बराबर क्या है? ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब चलो हम कहें आपको 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमने ट्रिक से एक निकाल करके बताया कि 30वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 29 डी, ठीक है। अब इसमें रख करके देखेंगे 30वां पद का फॉर्मूला क्या, ए प्लस 29 डी आता है कि नहीं? बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, A30 का फॉर्मूला ज्ञात कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि n की वैल्यू यहां पे 30 है। ए की जगह पे तो ए है, n की जगह पे 30 हो जाएगा। तो आइए हम पुट करते हैं, ए है तो ए प्लस, तो प्लस n के जगह पे रखेंगे 30, माइनस 1 तो 1 और डी से तो डी। अब यहां पे क्या करेंगे, ए प्लस में 30 में से एक जाएगा तो 29 और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कह सकते हैं A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए प्लस 29 डी। तो आप कोई भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, या जो मैं तरीका बताया हूं, कभी कभी फिसल जाता है, खा कीजिएगा, है ना। तो जो तरीका बताओ इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर ये फॉर्मूला मान लो यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसी पे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं ना होगी। आप चाहो तो इस पे फॉर्मूला भी लगा के सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है।
तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि क्यों ये कैसे आता है। ओके, अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब सीधा करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो चलो हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे कहता क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां आपको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद दे रखा है, यानी एपी का प्रथम पद दे रखा ए और सार्वंतर दे रखा है प्यारे बच्चों डी, और एनवा पद दे रखा है ए एन। एनवा पद एन कहने का मतलब जिस पद की जानकारी नहीं रहती है कि ये कैमा पद है तो उसे हम ए एन मान लेते हैं। ठीक है, तो एनवा पद हमारे पास ए एन है। ठीक है, अब इसमें हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों पहला में जितने भी सारे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ टोटल कितने 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन में क्या करना है, खाली स्थान में भरना है। उसमें कहेगा कि क्या आपको निकालना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, 7 है। डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। एन की वैल्यू यहाँ पे 8 है और एन की वैल्यू यहाँ पे रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। बोले तो एन का मान आपको ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। यहां पे लिखेंगे हल, तो मैंने लिखा हल। अब ये एन ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले लिख लो एन। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम पुट करेंगे प्यारे बच्चों, क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू यहां पे देख सकते हैं 7 है, तो 7 रखेंगे। अब प्लस में एन की वैल्यू हमें तो दिया हुआ है 8, एन की वैल्यू क्या है 8 दिया हुआ है, तो एन के जगह पे हम लिखेंगे 8 माइनस में 1। और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो 7 है तो 7 लिखेंगे प्लस में, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। आई 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 21 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 7 जोड़ेंगे तो 28 से ना होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एन बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू हमारे पास जो आ गई ना वो आ गई 28। अब यही तो ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पे 28 पुट कर देंगे आसानी से। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आ गया है कि नहीं। क्या निकल करके आ गया प्यारे बच्चों, तो आंसर निकल करके आ गया। आपको कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, हाँ आपको समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रश्न हमारे पास है पहला का दूसरा प्रश्न। अब दूसरा में देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है। सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू यहां पे माइनस का 8 दे रखा है, डी की वैल्यू आपको यहां पे ज्ञात करना है, और एन की वैल्यू यहां पे 10 दे रखा है, और एन की वैल्यू यहां पे 0 दे रखा है। क्लियर, हाँ। तो हमें ज्ञात करना है डी का मान, बड़ा आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है एन कितना दे रखा है, एन जो दे रखा है प्यारे बच्चों वो 0 दे रखा है। और एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, एन बराबर वो होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब ए के जगह पे क्या करेंगे रे, ए के जगह पे -18 उठा के पटक देंगे। लो हमने पटक दिया, प्लस है तो प्लस, एन केनहू दिया हुआ मान, हाँ देखिए चोरवा, एन का मान 10 दे रखा है, तो एन के जगह पे 10 रखेंगे, -1 तो 1। डी, अच्छा डी का मान कहीं नजर आ रहा है रे, डी का मान तो निकालना है, डी का मान निकालना है, तो डी है तो डी रहने दो। अब बराबर 0 तो 0। अब क्या करेंगे भैया, तो अब क्या करेंगे रे, कुछ नहीं करेंगे, सबको देख लो। यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे क्या करो, माइनस के 18 उधर जाने देंगे। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, डी से 10 में गुना करेंगे तो 10 डी होगा। अब माइनस तो माइनस, डी से 1 में गुना करेंगे तो डी ना होगा। अब बराबर में माइनस के 18 उधर लेके जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएगा। ये 0 था तो 0 का वैल्यू नहीं है, 0 18 जोड़ेंगे तो 0 18 ना होगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अच्छा 10 डी में से एगो डी घटेगा तो 9 डी नहीं बचेगा। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 9 डी नहीं बचेगा, 9 डी बच जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 18। आपका मन है तो उड़ा दीजिए, कटम कटम कर दीजिए ना। कैसे कटम, 9 दूना 18 काट दीजिए, हमने काट दिया। तो डी का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, तो डी का मान आ गया 2। तो यहां से देख सकते हैं डी का मान आया 2। हमें ज्ञात क्या करना था, डी का मान ही तो ज्ञात करना था, तो डी का मान निकल करके आया 2। 2 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हाई देखिए अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए ना, तीसरा प्रश्न में ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है जो कि नहीं है। डी का वैल्यू हमको क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू -3 और एन की वैल्यू हमारे पास कितना है 18 और एन की वैल्यू हमारे पास है -5। आइए कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है एन का मान कितना दे रखा है, यहां से हल लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे, हल। अब एन का मान दिया है, एन बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों -5। चलो एन का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ए प्लस में एन -1 आई इंटू डी, रे ये ना होता है, ई होता है तो ई रख दिए। अब बराबर में -5 दे रखा था -5। अब क्या करेंगे, हमें पुट करेंगे। चलो ए का मान तो हमें ज्ञात करना ही है, तो ए का मान ए रहेगा, प्लस में एन का मान दे रखा है कि जुगाड़ लगाइए ना, यह ना है 18 दिया हुआ 18 और -1 इंटू डी है तो डी हमने रख दिया। अब बराबर में -5 है भैया, तो -5 पटकना दीजिए, उठा के हमने पटक दिया। अब क्या करेंगे, तो हई देखिए ए आ प्लस में रे वो 18 में से एगो जाएगा, यानी 18 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 18 में से 1 घटेगा प्यारे बच्चों तो 17 बचता है ना, तो हम लिखेंगे 17 अगुने में डी का मान कितना -3, हालांकि ऊपर पुट कर देना चाहिए, चलो ना कोई दिक्कत नहीं, -3 तो 3, अब बराबर में -5 तो 5। अब क्या करेंगे रे, अब क्या करेंगे, ए आप प्लस माइनस गुना करेंगे तो -17 51 ना होता है, अब -5 तो 5। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे ए अब बराबर में ये -5 तो 5 अब -51 है, पक्षांतर करेंगे यानी उस साइड ले जाएंगे तो प्लस के ना 51 होगा, तो हम यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा, देखिए है 51 है -5, यानी 51 में से -5 घटेगा ना, तो कितना बचेगा, सुनते हैं कि 46 बचता है, हाँ सही बात है 46 से बचेगा, तो 46 आ गया, तो ए की वैल्यू हमारे पास 46 आ गया और यही ना आंसर हो गया। तो जय सिया राम बोल दीजिए प्रेम से। आगे बढ़ते हैं, हाई देखिए भैया चौथा प्रश्न, ये तो एकदम महाचोरवा क्वेश्चन है, ये चोरवा नहीं ऐसे हम बोलते रहते हैं। ए का मान है -18.9, ए का मान क्या है प्यारे बच्चों -18.9 और डी का मान है और एन का मान हमें ले भैया ज्ञात करना, एन की वैल्यू हमें दे रखा है 3.6। बड़ा सिंपल है, कैसे, तो रे भैया यहाँ पे सबसे पहले तो हल लिख लो, हमने लिख लिया हल। क्या करेंगे, एन का मान दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है भाई, तो एन का मान दे रखा 3.6 भाई, है ना, तो 3.6 रख दिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, अरे एन का फॉर्मूला हम आपको सिखाए हैं ना, ए प्लस में एन माइनस में 1 आई इंटू डी ए ना सिखाए हैं। अब बराबर में 3.6 है तो 3.6 उठा के पटक दीजिए। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितना दे रखा था, ए की वैल्यू है दिया अब 18.9, तो हमने 18.9 रख दिया, वो भी माइनस का। अब प्लस है तो प्लस एन की वैल्यू क्या है, अरे एन की वैल्यू वह देखिए ज्ञाते करना है, तो एन रहने दीजिए -1 तो 1। और डी की वैल्यू क्या है, हाई देखिए डी की वैल्यू 2.5 है, तो 2.5 उठा के पटक देंगे। अब बराबर में 3.6 है तो 3.6 रहने दीजिए। अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए इस सब में हम क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे भैया, तो देख लीजिए, माइनस के 18.9 है ना, इसको उधर हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एन -1 है तो 1 रहने दीजिए और 2.5 है तो 2.5 रहने दीजिए, बराबर 3.6 आई माइनस के उधर गया तब प्लस के कितना हो गया 18.9 हमने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अच्छा मन है तो एक गुना कर लो, ना तो डायरेक्ट उधर रख देना ना, हम क्या करते गुने कर लेते हैं। 2.5 से एन में गुना करेंगे तो कितना होगा 2.5 एन होगा। अब माइनस तब माइनस 2.5 से 1 में गुना करेंगे तो सुनते हैं कि 2.5 ना होता है, तो लो भैया 2.5 रख दिए। अब बराबर ये दोनों चलवा को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने का तरीका ये 18.9 है तो 9, अब देखिए 3.6 दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के इधर 6 और इधर है 3, दोनों को ऐड कर देंगे। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1 गया ना, 1 1 हो गया हमारे पास 2। ये कितना हुआ 22.5 हुआ का, हाँ यह होगा, चलो ठीक है। तो हम रख दिए 22.5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लिख देंगे बाबू 22.5।
अब देखिए माइनस के 2.5 को ना उधर लेके जाएंगे, तो आइए ना हम कैसे लेके जाएंगे। तो 2.5 n है तो n लिखेंगे, अब बराबर में 22.5 है तो 5, माइनस है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2.5 हो जाएगा। हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, तो 2.5 n है तो n लिखेंगे, अब बराबर में ये दिख रहा है ना, हाँ दिखिए रहा है, अब बराबर में 22.5 और 2.5 दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका है, देखिए मिटना रे, हाँ तो जोड़ने का तरीका क्या है रे भैया, 22.5 अब प्लस में ऐड करेंगे 2.5, दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं, ठीक है। आज जोड़ो 5 5 10 के 0, हाँ से ले 2 2 4 1 5 हो गया, 2 2 है तो 2 दशमलव, यानी समझो कि 25 आया, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू है ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे 25 आया, दोनों को जोड़े। तो अब यहाँ पे लिखेंगे भैया 2.5 n तो n और बराबर में कितना है 25 आया। अब क्या करेंगे भैया, तो इसलिए क्या करते हैं n बराबर लिखते हैं 25 और बट्टे में 2.5। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे रे, यहाँ से क्या करेंगे दशमलव उड़े तो ऊपर 0 पटके, है ना, दशमलव नीचे हटाएंगे तो ऊपर 0 रख जाएगा, ठीक है। तो आ गया। अब 250 तो 25 दाही के कितना होता है प्यारे बच्चों, 250 होता है कि नहीं 250, तो n बराबर हमारे पास 10 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 10, यही हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आई बात, हाँ भैया आपको समझ में आ गई होगी। तो n का मान 10। अब क्या करेंगे, तो अभी तो हो गया, n का मान 10 निकालना था, निकल गया। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए 5वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105, तो n का मान आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल है, यहाँ से क्या करेंगे तो हल लिखेंगे। अब n हमसे पूछा जा रहा है, तो n हमारे पास जो है वाट ऐसा है ना, कोई दिक्कत नहीं। n का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी होता है, यही ना होता n बराबर, है ना, तो n बराबर ये होता है। अच्छा ऐसा करो, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, एन हमको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो एन हमको ज्ञात करना है, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 आई इंटू डी होता है। ए की वैल्यू पुट करो, ए का मान है 3.5 आप प्लस में एन की वैल्यू क्या है भाई, अरे एन की वैल्यू 105 दिया है तो 105 लिखेंगे, आ माइनस में 1 दिया है तो माइनस में 1 देंगे, आ डी का मान 0 पटक दिया है, देखिए हो गए, कल्याण भ गए, 0 आ गए तो कल्याणे भ गए कर केना देखते रही रे बउआ सब। देखो एन बराबर, अब सिंपल सी बात है, ये गुना में है, 0 से इन सब में गुना करेंगे तो 0 होगा, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट 3.5। आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व कर लेना, क्या दिक्कत है ना। देखो 105 में से 1 जाएगा तो 104, 104 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 0 3.5 ऐड करेंगे तो 3.5 ना होगा, तो एन की वैल्यू आ गई भैया 3.5 और ये आंसर हो गया, है ना। तो हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए दूसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ऐसी बिना बनाए हम ऑप्शन मार नहीं देंगे कि ये आंसर है फन्नामा, और औचित्य दीजिए यानी सॉल्व करके हमें बताना है। बड़ा सिंपल है, क्या कहता है देखिए, पहला एपी इतना इतना का 30वां पद ज्ञात कीजिए। हम आपको फॉर्मूला बताए थे ना कि 30वां पद जब कहे तो लगा देने का a प्लस के 29d, या फिर n पर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तब पहला क्वेश्चन को हम दोनों तरीका से सॉल्व कर देते ताकि आपको दिक्कत ना होगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद निकालेंगे, तो a बराबर क्या होगा, ये जो पहला देख रहे यही प्रथम पद है, तो a बराबर 10 हो गया। अब हम निकालेंगे d बराबर, तो d बराबर क्या होगा, तो d निकालने का तरीका है आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, यानी 7 में से 10 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 7 में से 10 को घटा देंगे तो रे कितना होगा, ये देखो 7 में से ना करके 10 को घटाना दीजिए, तब बउआ जी माइनस के 3 ना होगा, हम रख दिए डी का मान -3। अब हमारा ज्ञात करना 30वां पद, 30वां पद को क्या लिखेंगे रे बउआ, तो 30वां पद को लिखेंगे A30, A30 दर्शा रहा है कि ये 30वां पद है, और 30वां पद का फॉर्मूला का तोहनी के बताए थे, तो a प्लस में 1 पॉइंट कम कर दो 29 और d रख दो, है ना, तो a प्लस में 29d।
अब देखिए ए का मान है 10, आप प्लस तो प्लस 29 गुने में बउआ जी डी का मान है -3, ले भैया -3। अब हम क्या करेंगे, ये 10 है तो 10 प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 29 डी है ना, तो 29 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हई देखिए कितना होता है, 9 तिहाई 27 के 7 होता है, 2 जाएगा कैरी, 3 दूना 6 2 8 होता है 87। अब बउआ जी 10 में से 87 घट रहा है तो माइनस के 77 बचेगा ना, तो बउआ जी तीसरा पद जो आ गया हमारे पास वो -77। अब उस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, मतलब आ गया ना आंसर। अब जो आप लोग कहेंगे सर एनवा पद से निकालना चाहिए, कहला बच्चा वाला काम करते हैं, तब बउआ जी हमें तीसरा पद ज्ञात करना है यानी A30 ज्ञात करना है। तो आपको क्या पता है, अरे आपको ये पता है ना कि n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो n बराबर फॉर्मूला तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी होता है, यही ना होता है। बस समझा रहा हूं आपको कि ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है ताकि आप लोग बाद में ना माथा न खौजलाएं, है ना, इसलिए। तो देखिए बउआ जी क्या देखेंगे बउआ जी, रे बउआ ये देखिए ए के जगह पे ए है तो एन के स्थान पे क्या है 30 है, ए के जगह पे ए तो एन के जगह पे क्या 30, एन के जगह पे 30 ना है, इसका मतलब एन की वैल्यू आ गई 30। बात समझ में आई, तो आइए हम पुट करते हैं। क्या करेंगे बउआ, हम क्या करते हैं, ए है तो ए, एन के जगह पे आ गया 30 तो हम रखेंगे 30। अब बराबर में ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 10 है तो हम लिखेंगे 10, अब प्लस में एन है, एन की मान कितना है, तो देखिए एन का मान क्या है प्यारे बच्चों 30 है, तो 30 अब माइनस के 1 तो 1 और डी, डी है तो हम डी लिखेंगे, यानी डी के जगह पे कितना रख दे, चलो मान पुट कर देते हैं। डी का मान दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है रे भैया -3, तो -3 रख दिए। अब देखो 10, अब बउआ रे प्लस तो प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 होगा, और 29 में 3 से गुना करेंगे तो कितना, -3 से, ये क्या -3 है प्यारे बच्चों, है ना। 29 में 30 में से 1 जाएगा तो 29, 29 में -3 से गुना करेंगे तो -87 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -87। अब बउआ जी 10 प्लस माइनस के 87। अब बताइए ना कनका, 10 में से 87 जाएगा तो -77 आ गया ना, मतलब तीसरा पद का है बाबू -77। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बुआ जी और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला, तीसरा पद ज्ञात करना था तो n के जगह पे यहाँ पे 30 है, यानी n के जगह पे क्या है बाबू 30 है, तो वही हम क्या करिए a लिखे, n के जगह पे 30 रख दिया और सब पुट कर दिए, है ना। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, एपी इतना इतना का 11वां पद ज्ञात करना भैया। तो हम पहले प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, कोनो दिक्कत, अरे नहीं ना दिक्कत बउआ। तो देखो बउआ है, देखिए यहाँ से हल कर रहे हैं ना, देखते रहिए, है ना। प्रथम पद मतलब ए बराबर है -3 ही चुड़वा, तो -3 हो गया। अब क्या करेंगे रे, डी का मान निकालेंगे। तो डी भैया कहता है का कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा लो, यानी D2 में से D1 को घटा लो। तो D2 हमारे पास जैसे मतलब D2 कह रहे हैं A2 में से A1 को घटा लो, क्योंकि ये पद है ना, तो प्रथम पद को A1 कहते हैं और द्वितीय पद को A2 कहते हैं और तृतीय पद को A3 कहते हैं ना। तो D निकालना है, समझो कि D1 निकालना है, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा लो, है ना। आपको तो हम पहले चैप्टर में ये सब समझा दिए, तो आपको दिक्कत तो नहीं होगा, है कि नहीं, तुम लोग तो होशियार है। तो लो भैया -1/2 में से घटा देंगे बहुआ -3, तो घटा देंगे तो कितना होगा भाई, तो देखो -1/2 और माइनस माइनस प्लस का 3, और इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 2 एलसीएम लेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे भागफल 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो -1 प्लस तो प्लस, 1 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 2, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6। ये ऐसे आई ले हम अंधाधुन चल रहा है कि बचपन से बट्टा पर के जोड़ घटा पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी क्या करेगा, है ना, अभी तो फिर रेलेगा ना इसको। 6 में से -1 जाएगा तो रे बउआ सुनते हैं कि 5 होता है, 6 में से -1 घटेगा तो 5 ना होगा, अब बट्टा में 2, मतलब डी की वैल्यू आ गई क्या 5/2। तो अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे का बउआ जी, तो 11वां पद यानी A11, यानी ये दर्शाया कि 11वां पद। 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है रे, A प्लस में 10D, 1 पॉइंट कम कर दो, D से मल्टीप्लाई कर दो। A का मान सुनते हैं कि -3 निकल के आया, तो -3 रखेंगे, प्लस 10 गुने में D का मान सुनते हैं
कितना दिया हुआ है भैया, तो डी का मान दिया गया है देखिए 5/2, तो हम लिखेंगे का, तो 5/2। अब काटना दीजिए, क्या काटेंगे, कटम कटम करेंगे। रे भैया 5 दूनी 10 से ना होता है, हमने काट दिया यानी 2 पंचे 10। अब क्या हुआ, -3 अब प्लस में 5 25 है ना, 25 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 22 ना होता है, तो हम लिखेंगे 22, यानी 11वां पद कितना है बउआ रे, तो 22 आंसर निकल करके आ गया। कोई डर उर ना लगा, नहीं, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते बउआ एकदम प्यार से। हाई देखिए तीसरा क्या कहता है, हाई देखिए डब्बा वाला है, बॉक्स वाला है। अच्छा इनमें खाना रख के खाएंगे। देखिए निम्नलिखित क्या कहता है, क्या कहता है बउआ, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, मतलब इस तीसरा में जितने भी बॉक्स वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी में, ठीक है, वो सभी क्या है बाबू, समांतर श्रेणी है। तो रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन दिया गया है, जहां जहां खाली स्थान है उसको आपको ज्ञात करना है। हाई देखिए चुटकी बजाओ और सोल्व करो। हाई देखिए ये क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन कहाँ दे देता है लोग, है ना। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हॉल, अब बउआ हम लिख दिए हॉल। अब क्या करेंगे, अरे ये पहला पद है, पहला पद को हम क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। आई खाली स्थान दूसरा पद है, तो दूसरा पद को A2 लिखेंगे, जो कि हमें ज्ञात करना है। आज 26 क्या हमारे पास बुआ जी, तो ये हमारे पास तीसरा पद है ना, तो ये हमारे पास दिया गया है, तो हमको ज्ञात करना है दूसरा पद। कोई दिक्कत नहीं है। हाई देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बउआ हमको दे रखा है तीसरा पद, तो A3 दे रखा है हमको कितना, 26, तो हम लिखेंगे 26। अच्छा हमने आपको बोला था कि A3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लगा दीजिए A3 का फॉर्मूला बउआ, A आप प्लस 3 है ना, 1 पॉइंट कम कर दीजिए तो 2, और 2 में D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल गया भैया। हाँ डायरेक्ट बराबर में 26 तो 26। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे रे बउआ, ए का मान कितना दे रखा है, तोरा दिखाई नहीं देता है ए का मान, ये ए का मान है, A1 कह लो या ए कह लो, यानी प्रथम पद 2 दे रखा है, तो ए के जगह पे रखेंगे क्या 2, आप प्लस में 2 तो 2, और डी का मान नहीं दे रखा है, का डी का मान नहीं दे रखा है, तो डी ए रखो, अब बराबर में 26 तो 26 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब क्या करेंगे भैया, 2D लिखेंगे, आप बराबर में 26 तो 26, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2, तो यहाँ लिख देंगे 2D बराबर, अरे 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे 24 ना बचेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कटम कटम करेंगे, 2 से काटो, 2 से अगर इसको काट देंगे 24 से, तब 12 दूना 24। कहने का मतलब क्या हुआ कि D का मान आ जाएगा हमारे पास 12, तो हम लिख देते हैं D का मान 12। क्या आ गया प्यारे बच्चों, डी का मान 12 आ गया है कि नहीं, तो लो डी का मान 12 और ए का मान 2 है। जब ये आ ही गया तो रे बउआ हमको निकालना क्या है, दूसरा पद, यानी A2 हमें ज्ञात करना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 का फॉर्मूला हमने बताया था, आप लिखो A आप प्लस में 2 है ना, 1 पॉइंट कम करो तो 1 आएगा, 1 से हम क्या करेंगे D से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो 1 से D में मल्टीप्लाई करते हैं तो DA होता है, तो हम काहे ना बउआ जी डायरेक्ट DA लिखेंगे, यानी A2 का फॉर्मूला A प्लस D। लो भैया A का मान कितना है रे, तो 2 है, और D का मान कितना है, तो हो भैया 12 है, तो हम लिखेंगे 12। अब बताओ, अब A2 यानी दूसरा पद निकल करके कितना आया, तो हो भैया 14 आया। लो भैया 14 आ गया। अब कौनो दिक्कत रे, नाना दिक्कत, हाँ जय सिया राम। तो 14 आंसर आया। अब बताओ क्या हुआ, आंसर आया, तो अब क्या बताइएगा सर जी। हेलो भैया वही दूसरा सवाल है, देखिए 2 गो डब्बा खाली है, एगो पहले एगो डब्बा खाली दिया, अब 2 गो कर रहा है, धीरे धीरे अब डोज बढ़ा रहा है ना। मतलब इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं बउआ A3, और इसको बोलते हैं A4। करेक्ट ना, हमने कर दिया। यहाँ पे 4 पद में AP दिया गया है। तब बउआ जी हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना A1 हमें ज्ञात करना यानी प्रथम पद ज्ञात करना है, और A3 ज्ञात करना है यानी तीसरा पद ज्ञात करके बताना है। बड़ा सिंपल है, जो दिया गया उससे हम निकाल लेंगे। आइए ना हल करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, का लिखेंगे बुआ हल। तो दूसरा पद है 13, तो हम लिखेंगे A2 बराबर दे रखा है 13, हमने लिख दिया। तो A2 का सूत्र क्या होता है, तो हमने बताया था ना, दूसरा पद का फॉर्मूला A प्लस में
1d, तो 1d 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डी से रख दो, है ना। तो a प्लस के d बराबर में हो जाएगा 13। इसको मान लेंगे बउआ जी समीकरण 1। लो भैया अब a4 का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए ना। तो a3 है ना, तो a3 ना a4 दिया गया बउआ 3। तो a4 क्या है, a4 बराबर कितना दे रखा है 3, तो हम लिखेंगे 3, हमने 3 लिख दिया। a4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 4 है ना, एक पॉइंट कम करो 3, 3 से d में मल्टीप्लाई कर दो बराबर में 3 हो गया। तो a प्लस के 3d, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण बउआ 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करते हैं लिखते हैं समीकरण बउआ, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 का कहता है, एक कहता है कि a प्लस में d बराबर 13 कहता है। और समीकरण 2 का कहता है, 2 कहता है a प्लस में बउआ जी और 3d कहता है, 3d अब बराबर में हो गया 3। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि हमने तो पूरा पीछे वाला चैप्टर एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं, है ना। तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ई प्लस का ई माइनस का हो जाएगा, ई प्लस तो ये हो माइनस, ई माइनस तो ये प्लस है तो ये हो माइनस। घटाने पर लिख देना, जब घटाने पर लिखते हैं ना बउआ जी तो चिन्ह बदल जाता है ना। तो देखिए ई चेला से ई चेला कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का। एगो डी में से माइनस को 3 गो डी घटेगा, तो माइनस के 2 गो डी बचेगा। अब बराबर में 13 में से माइनस के 3 घटेगा, तो सुनते हैं कि 10 होगा ना, तो हम लिख दिए 10। अब काट देते हैं, कैसे काटेंगे रे, काट दो ना, 2 पंचे 10 काट दिए, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, क्योंकि यहाँ माइनस था, है ना। तो डी की वैल्यू -5 आ गई। अब ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद। तब प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बउआ रे, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दोगे तो प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है ना। आइए लिखते हैं डी का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। लो भैया रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 हमारे पास ये है, ए है तो ए और प्लस में डी के जगह पे कितना रखेंगे, डी के जगह पे -5, तो -5 रख दिए, और बराबर में कितना है 13, तो 13 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 है तो 13, माइनस के 5 पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 5 होगा कि नहीं होगा। तो ए का मान आ गया बउआ 13 5 कितना 18, तो हमने रख दिया 18। बउआ ए का मान 18 आ गया, यानी ये पद निकल करके आ गया बउआ 18। लो 18 हमने रख दिया। अब तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे बउआ जी तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो a3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे a3 बराबर क्या होता है, a3 बराबर a प्लस में 2d होता है, यही ना होता है, दिख रहा है ना, हाँ 2d होता है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे a3 बराबर हमको निकालना है, तो a का मान कितना है 18, तो 18 प्लस में 2 गुने में d का मान कितना है, अरे d का मान देखते हैं -5 है, तो माइनस के 5 रखेंगे। अब बताइए कितना होगा 18, अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो -5 दूना हो जाएगा 10, यही ना होगा। तो a3 का मान हो गया 10 में से 18 जाएगा तो 8, यानी a3 का मान हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तीसरा पद 8 आ गया, तीसरा पद कितना आ गया प्यारे बच्चों 8 आ गया, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब पहला पद 18, देखो कितना का अंतर है, 18 13 के बीच में कितना का अंतर है प्यारे बच्चों 5 का, और 13 8 के बीच में कितना अंतर है 5 का, 8 3 के बीच में कितना अंतर है 5 का, है ना। मतलब ये एपी में है, ये है। आगे बढ़ते हैं तीसरा निकालना है, तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है बउआ, पहला पद यानी a1 5 दिया गया है, a1 हमारे पास 5 है, a2 हमें ज्ञात करना है, a3 भी हमें ज्ञात करना है, और ये हो गया a4 यानी चौथा पद दे रखा है। तो ज्ञात करने के लिए a4 हमको दिया गया 9.1/2, वही लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हल, तो हमने लिखा हल। अब क्या करेंगे, तो a4 दिया गया है कितना, a4 दे रखा है प्यारे बच्चों 9.1/2, तो गुना करो 9 दूना 18, 18 1 19, 19 बटा हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं।
A4 का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 4 है, 1 पॉइंट कम करो 3 और D से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर में 19 बटा में 2 लिख दो, ये होता है ना। अब क्या करेंगे, A की वैल्यू कितना है बुआ? A की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो हम लिखेंगे 5, A1 कह लो या A कह लो, ठीक है। A की वैल्यू 5 तो 5 प्लस में 3D है तो हम लिखेंगे 3D बराबर में 19 बटा में 2 है तो 19 बटा में 2। अब क्या करते हैं, अब देखो 3D है ना, तो 3D बराबर में 19 बटा में 2 तो 2 प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, तो ये लो माइनस के 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अच्छा, इसके नीचे एक तो छिपा ही रहता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा? 2 1 का एलसीएम होता है, सुनते हैं कि 2 होता है, और 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा बउआ जी? 1 1 से 19 में गुना करेंगे तो 19, अब माइनस में 1 से 2 में भाग दिए भागफल 2, 2 से 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, ये तो 3D का निकल गया ना हमारे पास, है ना। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, 3D बराबर कितना आ जाएगा? तो हमारे पास 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 और बट्टे में 2 है तो 2, तो 2 रख देंगे। अब क्या करते हैं, इसको काटें, हाँ काटे, 3 तिहाई 9, ये कट गया तो D का मान आ गया 3 और बटा में 2, ये मान निकल कर के आ गया D का। अब हमें ज्ञात क्या करना है बउआ जी? हाई देखिए, A2 ज्ञात करना है तो A2 हम पहले ज्ञात कर लेंगे। A2 का फॉर्मूला A प्लस में D होता है ना। अब देखो A का मान कितना है? A का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस में D का मान कितना है? D का मान है 3 बटा 2 तो 3 बटा 2 लिखेंगे। अब इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 2 होगा एलसीएम। अब क्या करेंगे बुआ? 5 दूना ये 10 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो 10 और 3 कितना होगा? 13 और बटा में 2 हो जाएगा, मतलब A2 का मान 13 बट्टा 2 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, किसका? A3 का मान ज्ञात करेंगे, तो आइए A3 का मान ज्ञात करते हैं। A3 का मान कितना होगा बुआ जी? तो वही सिंपल सी बात है, A प्लस में क्या करेंगे, किसका कम करेंगे? A प्लस में वही 2D कर देंगे, 2D, है ना। अब यहाँ से निकाल लो, A का मान कितना है? A का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस में 2 और गुने में D का मान कितना है? तो D का मान हमारे पास 3 बट्टा 2 निकल करके आया है, तो 3 बट्टा हम 2 लिखेंगे, 3 बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या? 5 और प्लस में 3 बचा, यही ना बचा A3 में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A3 का मान जो निकल के आया 5 3 8 निकल करके आया, करेक्ट ना। तो भैया आपने इसको समझ लिया, कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत रे बुआ? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, चल आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा का चौथा प्रश्न ये दिया गया है, कैसे निकालेंगे? इसमें हमें ये A1 का मान है, ये हमारे पास A2 है जो कि ज्ञात करना है, ये A3 है जो कि ज्ञात करना है, ये A4 है जो कि ज्ञात करना है, और ये A5 है जो कि ज्ञात करना है, और ये A6 है जो हमको दे रखा है। ये छठा पद क्या है? हमको दे रखा है, करेक्ट ना। आइए क्या करेंगे बउआ जी? छठे प्रश्न से निकाल लेते हैं। A6 बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई हार्ड नहीं। A6 बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बराबर 6, तो 6 लिखेंगे। अब लिख दिए। अब क्या करेंगे? A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में 5D कर दो, है ना, बराबर में 6 है तो 6 कर दो। A का मान हमारे पास कितना? -4, तो -4 लिखेंगे। अब प्लस में 5D है तो 5D बराबर में हो लिखेंगे 6, तो 5D सॉरी, हाँ, तो 5D बराबर में लिखेंगे 6, माइनस के 4 पक्षांतर करेंगे, प्लस का 4 होगा, तो 5D बराबर कह सकते हैं प्यारे बच्चे 6 और 4 10, यही ना कहेंगे। ओके, अब काटो इसको, क्या करेंगे? काटेंगे, तो कैसे काटेंगे? देखिए 5 दूना 10 कट गया, तो D का मान आ गया प्यारे बच्चों 2। अब D का मान हमारे पास है, A का मान आ गया, तो अब सभी का मान निकाल सकते हो। A2 का मान निकाल लो, A2 का मान निकालेंगे तो A प्लस में D निकाल लो, D रख दो, है ना। तो A का मान कितना है बुआ? A का मान है -4 और प्लस में D का मान कितना है? 2, तब -4 और प्लस के 2, -2 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास A2 का मान आया। अब हम निकालते हैं A3 का मान। A3 मान ये वाला, तो A2 का मान -2, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं ना, माइनस के A2 का मान जो है माइनस का कितना आ गया बाबू? 2 आ गया, करेक्ट ना। आगे बढ़ते हैं। A3 का मान हमें निकालना है, किसका? A3 का। A3 का फुल सूत्र क्या होगा? A प्लस में 2D होगा। अब देखो
ए का मान कितना है प्यारे बच्चों, ए का मान जो दे रखा है वो -4 दे रखा है, प्लस में 2 और गुने में। डी का मान कितना है, डी का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हुआ जी 2 दूनी 4 और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 ना आएगा, यानी A3 का मान आ गया 0 और A2 का मान आ गया -2। अब क्या करते हैं, A2 निकल गया, A4 कैसे निकालेगा, A4 का सूत्र क्या होता है, A प्लस में 3D होता है। तो लो भैया A का मान है -4 और प्लस में 3 गुने में D का मान निकाले थे कितना 2, तो हम 2 लिखेंगे। अब देखो 4 3 दूना 6, ये -4 और प्लस में 3 दूना 6 हो गया, कहने का 6 में से 4 जाएगा तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, करेक्ट ना। A4 आ गया। अब A5 ज्ञात करो, A5 ज्ञात करने का तरीका, यानी A4 तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 4D, A प्लस में 4D। ये हमें कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा, मान पुट करके बताना, तोरे लोग के छोड़ देते हैं, सब करवे करेंगे तो तू लोग क्या करेगा रे, माथा पे दौड़ी रहेगा। अब देखो तीसरा का 5वां जो कि लास्ट है, ये तो नहीं लोग के लिए छोड़ दें, कुछ हिंट्स दे देते हैं, न तो न समझ में आएगा तो पगला जाएगा तू लोग। ये A1 आई A2 है ना, आई हो जाएगा A3 करेक्ट, आई हो जाएगा A4, हाँ भैया, आई हो जाएगा A5, ई का हो जाएगा A6। मतलब छठा पद आपको दिया गया है और दूसरा पद दिया गया है, तो तीसरा A1 A4 A5 आपको ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, 2 समीकरण बनेंगे, क्या होंगे, 2 समीकरण बनेगा। यहाँ पे लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे कि A2 का मान कितना दे रखा है, A2 का मान है 38, तो 38 लिखेंगे। A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस में D होता है। अब बराबर में क्या लिखेंगे 38, तो 38, ये हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, A6 का मान क्या होगा, A6 दिया गया ना, तो वो हम लिखेंगे A6 बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों कितना, A6 बराबर दे रखा है -22, तो 22। A6 का सूत्र क्या होगा, A प्लस में 5D हो जाएगा, अब बराबर -22, ये हो जाएगा समीकरण कितना, तो समीकरण हो जाएगा 2। तो लो भैया समीकरण 2 आ गया है कि ना, तो ई आ गया हमारे पास समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से A का मान और D का मान आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चल भाई यहाँ से सॉल्व करते हैं, तू हट नहीं यार। हाँ तो देखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण कितना से 2 से, लिखे 2 से। अब कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आइए ना इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। लो भैया समीकरण 1 हमारे पास क्या है, A प्लस में D बराबर कितना 38 है, और समीकरण 2 क्या है, A प्लस में 5D अब बराबर में कितना -22 है। क्या करते हैं, अरे भैया क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, एक प्लस का तो एक माइनस का, ये भी प्लस का तो माइनस की, माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ई चला से ई चला कट गया, 5 गो डी है और ऊपर एगो डी है, तो एगो डी में से माइनस के 5 गो डी घटेगा तो माइनस के 4 गो डी ना बचेगा। अब बराबर में प्लस के 22 और 38 कितना होगा, 8 और 2 10 के सुनते हैं 0, हासिल 1 3 2 5 1 6, यानी 60 होगा। अब इसको काट सकते हो, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, 15 चौका 60, क्या करेंगे 15 चौका 60 काट देंगे, यानी डी का मान जो आ जाएगा, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा -15, है ना, डी का मान आ जाएगा -15। अब क्या करो, डी का मान लेकर के ए का मान निकाल लो, है ना, तो लिखेंगे क्या, डी का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 या 2 किसी में भी रखने पर, है ना, तो लिखते हैं डी का मान, इसको मिटा देते हैं, रुको नहीं तो हो सकता है दिक्कत होगा। यहाँ पे लिखते हैं डी का मान समीकरण किस में रखने पर, तो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, राइट ना, रखने पर। ओके अब 1 में रखेंगे तो क्या करेंगे बउआ जी, रख देंगे सीधा, है देखिए डी का 1 हमारे पास क्या, ए प्लस में डी की वैल्यू कितना है -15, लिखेंगे -15 और बराबर में कितना दे रखा है 38, तो 38। अब बउआ जी ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 38 तो 38, -15 पक्षांतर करेंगे तो +15 होगा, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 38 15, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5 53 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितना आ जाएगी प्यारे बच्चों 53, है ना, ए का मान 53 रखेंगे, यानी A1 निकल गया यहाँ पे 53,
तो ये 53 आ गया। फिर उसके बाद A2 तो 38 दिया है, A3 निकाल लेना, A4 A5 A6 निकला हुआ है। मतलब आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये D है, आई क्या है हमारे पास, A है, तो नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेना। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका कितना कितना आंसर होगा, ठीक है। A3 का सूत्र A प्लस के 2D, उसमें पुट कर देना, निकल जाएगा, है ना। रे बउआ वाला क्वेश्चन सब है, हाँ ये इसको समझना है। कहता क्या चौथा कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब जैसे AP हमको दे रखा है, समझो यहाँ पे कंसेप्ट को। AP क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, AP दिया गया 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट। कहता है कि इतना इतना भी कौन सा पद 78, यानी आगे तक जाओगे ना तो 78 पद भी मिलेगा आपको, है ना। अब पूछ रहा है कि कैमा पद 78 है। जैसे कि आपको पता है ई कैमा पद 3 है, तो आप कहेंगे सर ई A1 है यानी पहला पद 3 है, ये A2 है यानी दूसरा पद 8 है, ये A3 है यानी तीसरा पद 13 है, और ये A4 है यानी चौथा पद 18 है। ऐसे ही जाएंगे तब पूछेगा कि 78 कैमा पद है, 78 कैमा पद है, हमारा पता नहीं है। जब पता नहीं रहता है तो उसको एन मानते हैं, यानी एन के बराबर में हम रख देंगे 78। क्लियर। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू हमें पता हो गई, एन बराबर कितना आ गया 78, तो हम लिखेंगे 78। ओके, हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र पुट करेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब बराबर में लिखेंगे कितना, 78। लो भैया हमने 78 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हुआ इसमें मान पुट करेंगे। ए का मान कितना, यानी प्रथम पद 3 है तो 3 लिखेंगे। अब प्लस में एन की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एन लिखेंगे। अब माइनस में 1 तो 1, और डी की वैल्यू कितना है, तो डी की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो डी कैसे निकाला जाता है, तो वही हम बताए हुए डी निकालने का तरीका कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इसको सिस्टम से रख देंगे तो थोड़ा सही रहेगा, है ना। लो भैया ये थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, है ना। हाँ तू नीचे आ जा, ये नीचे इसको यहाँ पे रख देते हैं, सेट कर देते हैं, है ना। तो ई आ गया क्या प्यारे बच्चों, ये आ गया। हमको निकालना है डी का मान, तो डी का मान कैसे निकलेगा, तो डी निकलता है प्यारे बच्चों आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, है ना। तो आगे वाला पद यानी A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी 8 में से घटा देंगे 3 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी डी का मान आ गया 5, और ए का मान तो आप देख ही रहे हैं 3 है, ये है। तो हम यहाँ पे लिख दे देंगे ए का मान हमारे पास कितना है, 3 तो 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारे पास मान है, ये निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो आइए हम क्या करते, पुट करते हैं। लो n-1 और d का मान आ गया 3, है ना। d का मान 5, तो हम 5 लिखेंगे, बराबर 78, तो 78 लिखेंगे। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि गुना कर देते हैं, ये 3 तो 3 और प्लस में 5 से n में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5n, अब माइनस में 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, अब बराबर में ये 78, तो 78। अब क्या करेंगे भैया, तो देखिए 3 में से 5 जाएगा तब माइनस के 2 बचेगा। आपको बताते हैं, ये 5n है तो 5n लिख लो। ओके, अब देखो 3 में से 5 जाएगा तब माइनस के 2 बचेगा, तब माइनस के 2 और बराबर में कितना, इधर 78 है तो 78, वो हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं भैया कि ये 5n तो 5n बराबर में 78 तो 78, ये माइनस है इधर आया तो प्लस का 2, तो हम कह सकते हैं कि 5n बराबर 78 2 80 होता है, 80। अब काट लो, कैसे काटेंगे, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो n की वैल्यू आ गई 16। n की वैल्यू आ गई 16। तो ये जो आप n देख रहे हैं ना, अगर हम क्या करेंगे, इस n के जगह पे प्यारे बच्चों अगर हम 16 रख देंगे, क्या रख देंगे, ये n के जगह पे अगर 16 रख देंगे तब पता चल गया कि भैया जो है 16वां पद 78 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः 16वां इस एपी का 16वां पद 78 है। तो लिख देते हैं, अतः इस एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 16वां पद, क्या लिखेंगे, 16वां पद 78 है, 78 है। आपने क्लियर कर लिया है ना भैया, ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं बबुआ, 5वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5वां में शायद 2 प्रश्न दिए गए हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है,
कितने पद है यानी पदों की संख्या आपको बतानी है। जैसे कि ई हमारे पास क्या है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ऐसे करके ये कैमा पद हमें नहीं पता है। जब हमें पद नहीं पता रहता है उसको एन मान लेते हैं, है ना। जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो यहाँ तक पता चल गया कि 3 तक पद है, लेकिन ई अंतिम पद हमें पते नहीं है ना, तो इसको एन मान लेंगे। और कहता उसी क्वेश्चन को, जो पीछे वाले क्वेश्चन पूछा था ना, वही क्वेश्चन को शब्द में बदल दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो कहने का मतलब अगर ई एन का वैल्यू हमें पता हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, ये पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एन बराबर दे रखा है 205। प्यारे बच्चों, कितने पद हो या कौन सा पद हो तो उन सब में देख लेना एन मानते हैं, या अंतिम पद हो तो उसको हम एन के बराबर में लिखते हैं। ठीक है, आपने क्लियर कर लिया तो हल लिखेंगे। अब क्या करते हैं, एन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एन बराबर 205, तो हम लिखेंगे 205। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में डी, तो डी और बराबर में 205 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 205। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है। अच्छा, फिर से वही बात, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, है ना, फिर से वही बात आ गया पंकज, इसको थोड़ा नीचे कर देते तब जाके थोड़ा सेट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान हमारे पास 7 है। अब डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान क्या होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते हैं, यानी 13 में से 7 को घटा देंगे तो कितना, 7 6 13 यानी 6 आ जाएगा। करेक्ट ना प्यारे बच्चों, हाँ, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम मान पुट करेंगे। लो भैया, पुट कर देते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 लिखेंगे प्लस में, एन का मान हमें पता नहीं, एन माइनस में 1 तो 1, और डी का मान निकला है कितना, 6, तो 6 लिखेंगे, बराबर में 205 तो 205। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करते हैं, देख लो, 6 से इसमें गुना कर दें, हाँ गुना कर देते हैं। 7 प्लस में 6 से एन में गुना करेंगे तो 6n, माइनस में 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, बराबर में 205 आ जाएगा। करेक्ट ना। अब इसको क्या करें, ऊपर सॉल्व करते हैं। लो भैया, हम क्या करते हैं, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हम लिखेंगे 6n और प्लस में 1 बच जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो प्लस का 1, और बराबर में कितना आ गया, 205, तो 205 हम कह सकते हैं 6n बराबर हो जाएगा 205, प्लस का इधर आया तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब 6n बराबर हो जाएगा, 205 में से 1 जाएगा तो 204 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम कह सकते हैं, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 204, और ये 6 गुना में है तो इधर आ जाएगा बट्टा में। क्लियर, काटो, 6 18 कट गया, 2 आ जाएगा तो 24, 6 चौके 24 कट गया, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 34, n की वैल्यू आ जाएगी 34। इसका मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि n के जगह पे अगर हम 34 रखेंगे, थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं ये इरेज, अगर हम n के जगह पे भैया क्या रखेंगे, 34 रखेंगे, n के, अरे मिट गया, अरे हाँ, n के जगह पे अगर 34 रख देंगे तो कह सकते हैं कि इसमें कितने पद है, 34 पद है, क्योंकि अंतिम पद 34, इसका मतलब यहाँ से शुरू से अंत तक जाएंगे तो 34 पद मिलेगा, है ना। तो कह सकते हैं इस एपी में टोटल 34 पद है। अतः इस एपी में 34 पद है, 34 पद है। करेक्ट ना, आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बताना कि इस एपी में कितने पद है। ठीक है, क्या करना, कितने पद है, क्या कहते हैं, निम्नलिखित समान श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, बताओ इसमें कितने पद है। पहला पद तो ई है, दूसरा पद ई है, तीसरा पद ई है, ये अंतिम पद है, इसको एन मान लेना, एन के बराबर -47 रख के निकाल लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, जरा देखना ध्यान से। क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, आइए, आपको पता है कि इस एपी का ही एक पद ये है -150, क्या है, इस एपी का ही एक पद है -150, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे कि एपी है ना, एपी का क्या हमारे पास 11, में 8, में 5, में 2 डॉट 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 का एक पद, यानी इसका एक पद -150 है ना। क्यों है, अगर है तो बताना क्यों है, अगर नहीं है तो वो भी बताना कि क्यों नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप कह सकते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये कैमा पद हमारा पता नहीं है,
तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, एन मान लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो पद हमें पता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ये पहला पद है A1, ये A2, A3, A4, लेकिन ये क्या होगा हमरा पता नहीं, तो उसको एन मान लेते हैं। तो एन की वैल्यू आ जाएगी -150। और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल। तो एन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ए की जरूरत होगी, तो ए यानी प्रथम पद हमारे पास 11, उसके बाद डी की भी जरूरत होगी, तो डी हम क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा लेते हैं, यानी 8 में से घटा लेते हैं 11 को, है ना। कितना होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा, हमारे पास हो जाएगा -3। ओके, अब क्या करते हैं, एन बराबर क्या है, -150, तो 150 पुट करो। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी होता है, अब बराबर -150 होता है। क्लियर, हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, हेलो, हाँ, -150 कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास दे दिया गया 11, अब प्लस में n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू तो ज्ञात ही करना है, n माइनस में 1 तो 1, और d की वैल्यू कितना है, -3, बराबर में -3 है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और बराबर में -150 तो 150। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, देखते जाइए ना। 11 तो 11, आप चाहो तो इसको गुना कर सकते हो n से, तो गुना कर ले, या फिर 11 को उधर सबसे पहले हम भेज देते हैं, है ना। क्या करते, उधर भेज देते तब जाके गुना कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो n -1 इंटू में -3 और बराबर में -150, आई प्लस का 11 पक्षांतर करें तो -11 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब गुना कर लो, गुना करेंगे तो -3 से n में गुना करेंगे -3n, माइनस गुना करेंगे तो प्लस के ये हो जाएगा 3, ओके, बराबर में -150 -11 -161 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। अब हुआ जी -3n, अब बराबर में जो माइनस का 161 दिया गया है, ठीक है, आई प्लस का 3 पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो -3n बराबर में -161 और -3, माइनस का हो जाएगा कितना, 164, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 164 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू हमारे पास भिन्न में आ गया। कभी भी एपी में देखना कि n का मान भिन्न में कभी नहीं आना चाहिए, n का मान न कभी ऋणात्मक होना चाहिए न कभी भिन्नात्मक होना चाहिए। तो n का मान ये भिन्नात्मक आ गया, या फिर n का मान कभी दशमलव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि n का, जैसे कि n है पदों की संख्या को दर्शाता है, कैमा पद है, दूसरा पद है कि तीसरा पद है कि चौथा पद है कि पांचवा पद है, क्या आप इसको कहेंगे 164 बटे तीसरा पद है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू कभी भी भिन्नात्मक, ऋणात्मक और पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर इसमें आ जाता है तो डायरेक्ट कह देना जो पद दिया गया वो एपी में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि n बराबर n का मान जो है बाबू भिन्नात्मक है, क्या है, भिन्नात्मक है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए जो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, यहां से मिटाओ, हाँ, तो इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं है, इस एपी का पद नहीं है प्यारे बच्चों, पद नहीं है। करेक्ट, आपने समझ लिया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, छठा हो गया, सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है हल, क्या लिखेंगे, हल। 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 आपको ज्ञात करके बताना है। पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, मतलब ये भैया A11, 11वां पद कितना है, 11वां पद 38 है, तो हम लिखेंगे 38, ठीक है। और 16वां पद 73 है, तो लिखेंगे बउआ जी 16वां पद, यानी A16, 16वां पद कितना है, 73। अरे क्या हुआ, यही से काहे चला, 16वां पद जो है प्यारे बच्चों कितना है, 73, तो हम लिखेंगे 73 है। अब 31वां पद ज्ञात करना बड़ा सिंपल सी बात है, कैसे ज्ञात करेंगे बुआ जी, तो आपको पता है यहाँ से कि A11 बराबर दे रखा है 38, यही ना दे रखा है। तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में एक पॉइंट कम करो 10 और D से मल्टीप्लाई कर दो, A प्लस के 10D बराबर में 38, ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक दिया गया है A16 बराबर 73,
यही ना दिया गया है, 73 दिया गया है। तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 15D होता है। तो 15D अब बराबर में लिखेंगे 73। तो हमने 73 लिख दिया। ई लिख देंगे समीकरण, समीकरण प्यारे बच्चों 2, क्या लिखेंगे समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिखते हैं यहीं पे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। चलो भैया 2 से। तो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है बउआ A और प्लस में 10D, क्या कहता है 10D अब बराबर में 38 कहता है। और समीकरण 2 क्या कहता है, A और प्लस में 15D अब बराबर में 73 कहता है। तो हमने 73 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो देखते जाइए ना क्या करते हैं। देखो बुआ, ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, घटाने पर लिखेंगे तो एक प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ई चेला से ई चेला कट गया। अब 10D में से 15D घटाएंगे तो माइनस के 5D बचेगा, तो माइनस के 5D आ गया। अब बराबर में उधर देखते रहते हैं, स्क्रीन लगा हुआ है क्योंकि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। अब देखो 38 में से 73 घटाएंगे। अब 38 में से 73 घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, 73 में से 38 को घटा लेते हैं और माइनस में रख देते हैं। तो 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13, ये 5 आ जाएगा। ये बात 6 में से 3 गया तो 3, 35 आ जाएगा, वो भी माइनस का। क्या हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माइनस के 5D अब बराबर में आया माइनस के 35। तो अब इसको काटो, क्या करेंगे, काटेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटो तो भैया 7 5 35 कट जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी 7। अब D का मान 7 आ गया, तो D का मान समीकरण 1 या किसी में भी रख दो। तो यहाँ पे लिखते हैं D का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। 1 में रखने पर लो भैया, जब 1 में रखेंगे तो 1 हमारे पास ये दिया गया है ना, क्या दिया गया, A और प्लस में 10D। तो गुना करो, D का मान कितना है प्यारे बच्चों, D का मान है 7, तो हम लिखेंगे 7 और बराबर में 38, तो 38 ये हमने डायरेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, A और प्लस में 10 से 7 में गुना करो, 10 7 सुनते हैं कि 70 होता है, अब बराबर में 38, तो 38। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, है ना, प्रथम पद कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना, कहीं गड़बड़ तो ना किए हैं। प्लस है तो ये हो गया माइनस, ठीक है, माइनस के ए भी माइनस का, माइनस में प्लस का, 7 5 35 7 आ गया। D का मान 10 7 70 बना, ठीक है। तो 38 प्लस है, पक्षांतर करें तो माइनस के 70। अब A की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 38 में से हम क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे। अब 38 में से 70 को घटाएंगे तो कितना होगा, घटा देते हैं। 10 में से 8 जाएगा तो सुनते हैं कि 2 होता है, 10 में से अगर 8 जाता है तो 2 होता है। ये बचा 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, अरे 3 ना होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, वो भी माइनस का होगा। तो माइनस के 32 आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है बउआ, 31वां पद यानी A31 बराबर वाट, है ना। तो A31 का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, A31 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 1 पॉइंट कम करो तो ये हो जाएगा 30D, ठीक है। अब क्या करते, A की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, यानी A का वैल्यू हमने निकाला माइनस के 32, तो लिखेंगे माइनस के 32 अब प्लस में 30 गुने में D का मान कितना निकाला है, D का मान 7 निकाला, तो लिखेंगे 7। अब देखो माइनस के 32 और प्लस में कितना, 7 या 21 यानी 210। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 210 में से 32 को घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों। तो अगर हम 232 को घटा रहे 210 में से, तो क्या करना, 0 में से 2 को घटाना, तो घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब बचा ये 0 हासिल लेंगे तो ये 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 3 10, ये बचा 178 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 31वां पद आ जाएगा 178। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए प्यारे बच्चों। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, हाँ, और इतना ही रहने देते हैं, आगे भी है क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बना रहे हैं। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय।